हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? तो आज का जो ये वीडियो है ये क्लास 4th एसएसटी लेसन 1 और ये होगा पार्ट 3। फर्स्ट पार्ट में आपने लेसन 1 की वर्ड मीनिंग किया, सेकेंड पार्ट में आपने हिंदी एक्सप्लेनेशन किया और अब हम लोग इसका स्टार्ट करने जा रहे हैं थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में भी हम लोग हिंदी एक्सप्लेनेशन ही करेंगे क्योंकि थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन रह गया था कल के वीडियो में आपने देखा। यानी कि पार्ट 2 वाले वीडियो में, पार्ट सेकेंड में आपको क्या करना था, आपको 2 कॉलम्स बनाने थे अपनी नोटबुक में। एक तरफ स्टेट्स के नेम लिखने थे और एक तरफ उनकी कैपिटल्स लिखनी थी। ओके, और अब हम लोग पेज नंबर 7 में जो हेडिंग है आप देख रहे हैं ना, हेडिंग है फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया। अभी तक तो हम पॉलिटिकल डिवीजन कर रहे थे कि कितने स्टेट्स हैं, कितनी कैपिटल्स हैं। अब हम लोग इसका फिजिकल डिविजन, फिजिकल मतलब प्राकृतिक जो संरचना है भारत की वो कैसे इंडिया की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपनी टेक्स्ट बुक ओपन कर लीजिए, आवर सोसाइटी पेज नंबर 7 और उसमें नीचे हेडिंग है फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया। ओके, तो वहां पर आपको फर्स्ट लाइन पर अपनी फिंगर को रख लेने से पॉइंट कर लेना है। स्टार्ट करें। इंडिया इज अ लैंड ऑफ मॉन्यूमेंट्स, माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, डेजर्ट्स एंड आइलैंड्स। भारत कैसा देश है? भारत में माउंटेन्स भी हैं, प्लेट्यूज भी हैं, है ना, प्लेन मैदानी भाग भी है और रेगिस्तान भी है, और क्या है, आइलैंड्स भी हैं। ओके, द्वीप समूह भी हैं। दे फॉर्म द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। ये सब मिलकर के भारत की प्राकृतिक संरचना करते हैं। तो जरा देखिए तो कितने पार्ट्स हैं। बेस्ड ऑन द फिजिकल फीचर्स इंडिया इज डिवाइडेड इनटू, कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? द नॉर्दर्न माउंटेन्स। कल हमने आपको बताया कि जब भी कोई मैप होता है तो उसका जो टॉप पार्ट होता है वो नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, यहाँ पर ईस्ट, और ऐसे क्या होता है इधर वेस्ट। यानी कि अगर ऐसे हम लोग खड़े होते हैं तो टॉप हमारा होगा नॉर्थ, जो बॉटम होगा साउथ डायरेक्शन होगा, और जो राइट हैंड साइड वो ईस्ट और लेफ्ट हैंड साइड वेस्ट। तो देखिएगा सबसे फर्स्ट नंबर क्या है, द नॉर्दर्न माउंटेन्स। नॉर्दर्न माउंटेन्स कौन से? यहाँ पर है हमारे नॉर्दर्न का, द हिमालयाज, है ना, हिमालय है ना नॉर्थ में। द नॉर्दर्न प्लेन्स, तो ये हिमालय के नीचे गंगा और यमुना का जो एरिया होता है वो प्लेन से मैदानी भाग है। द वेस्टर्न डेजर्ट्स, अब इसके बाद हम लोग कहाँ गए? वेस्टर्न में आ गए। कहाँ? यानी कि इधर, ये पश्चिम राजस्थान, राजस्थान स्टेट है ना अपना, वेस्टर्न डेजर्ट यानी कि मरुस्थल है, रेगिस्तान है वो। द सदर्न प्लेट्यूज, और सदर्न, ये साउथर्न मत पढ़ना बेटा, सदर्न होता है, ठीक है। सदर्न यानी कि साउथ में जो होता है उसको सदर्न बोलते हैं। तो सदर्न प्लेट्यूज यहाँ होंगे हमारे इंडिया के मैप में। एक मैप आपको परचेस करना है इंडिया का, पॉलिटिकल भी ले लेना, और पॉलिटिकल ही क्यों, एक फिजिकल भी ले लेना। यानी कि जब लिखेंगे तो राजनीतिक लिखोगे, भारत राजनीतिक, वो पॉलिटिकल वो स्टेट्स और आपको सिटीज और कैपिटल्स बताएगा। फिर जब आप लेंगे भारत फिजिकल या प्राकृतिक तो आपको बताएगा कितने माउंटेन्स है, रिवर्स कहाँ कहाँ है। ओके, ये सारा कुछ होगा उसमें। तो द सदर्न प्लेट्यूज है, द आइलैंड्स है, ओके, द कोस्टल प्लेन्स है। कोस्टल जानते हैं बच्चों, एक वर्ड होता है कॉस्ट। क्या होता है बच्चों? कॉस्ट। ये देखो ऐसे COAST, कॉस्ट। कॉस्ट मीन्स होता है तट या किनारा। तो किसको बोलते हैं? कॉस्ट मीन्स क्या था बच्चों? तट या किनारा। जो समुद्र का किनारा होता है, जो समुद्र के किनारे किनारे का जो एरिया होता है उसको बोलते हैं कोस्टल प्लेन्स, यानी कि तटीय मैदानी भाग। ओके बच्चों, तो अब आपको क्या करना है, पेज नंबर 8 ओपन करना है और थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन, वो जल्दी से हम लोग उस एक्सप्लेनेशन को कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। यही टेक्स्ट बुक है आपकी। देखिए इसमें, द माउंटेन्स इन द नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया प्रोटेक्ट अस फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड विंड्स एंड गार्ड आवर बॉर्डर अगेंस्ट एनिमीज। क्या है? द माउंटेन्स इन द नॉर्थ, तो यहाँ पर नॉर्थ में जो माउंटेन्स है बच्चों, जो द हिमालयाज है, वो क्या करता है, हमें प्रोटेक्ट करता है। किससे प्रोटेक्ट करता है? एक्सट्रीम कोल्ड विंड्स, यानी कि अत्यधिक ठंडी जो हवाएं होती हैं उनको रोकता है वो। इतना ही नहीं, वो क्या करता है, एंड गार्ड, और हमारी रक्षा करता है, अवर बॉर्डर्स, हमारी जो सीमा रेखा जो बॉर्डर्स हैं, किससे? अगेंस्ट एनिमीज, हमारे दुश्मनों से भी रक्षा करता है। क्योंकि अगर इजी होगा तो दुश्मन अंदर आ जाएंगे देश के, लेकिन माउंटेन्स हैं तो थोड़ा सा उन्हें क्रॉस करके आने में प्रॉब्लम होगी, है ना बच्चों। देखिए नेक्स्ट, The southern part of India is peninsula as it is surrounded by water on 3 sides. Okay? तो जो उत्तर, जो दक्षिणी भाग है वो 3 तरफ से पानी में है, तो उसको हम पेनिनसुला भी बोलते हैं, क्योंकि वो 3 साइड से क्या होता है, पानी से घिरा होता है। इंडिया इज अ लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑफ 7,516 किलोमीटर। कोस्ट लाइन मतलब यही जो हम आपको बता रहे हैं, ऐसे होता है इंडिया का मैप बेटा, ऐसे। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप देखते हैं वाटर है, यहाँ क्या है बच्चों,
ये वाटर है, तो यहां से लेकर के ऐसे इसको कोस्ट लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? कोस्ट लाइन। और ये कितनी है? 7516 किलोमीटर, इंक्लूडिंग लक्षद्वीप एंड अंडमान, लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। कुछ आइलैंड्स भी हैं यहाँ पर, आप जानते हैं पानी के बीच में, ऐसे आप देखेंगे जब मैप लेंगे तो ये आइलैंड भी है। वाइल द इंदिरा पॉइंट, देखिए उसके आगे द केप कॉमरिन नियर कन्याकुमारी, जो सबसे लास्ट में यहाँ पर जहाँ से इंडिया का एंडिंग पॉइंट है वहां पर क्या बच्चों? कन्याकुमारी। ये एक क्या है? ये एक सिटी है, अपने इंडिया की है ना, कन्याकुमारी। और वहां पर पॉइंट है कौन सा? केप कॉमरिन नियर कन्याकुमारी इज द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ द इंडियन मेनलैंड। भारत की जो मुख्य भूमि है उसमें सबसे लास्ट पॉइंट है, कहीं ना कहीं से तो खत्म होगा ना देश, तो दक्षिण की तरफ जो है वो क्या है? केप कॉमरिन है। और वाइल द इंदिरा पॉइंट यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, तो इंदिरा पॉइंट उधर है बच्चों, है ना। इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन यूनियन। द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, द लार्जेस्ट स्टेट आपको मालूम है राजस्थान है, और स्मॉलेस्ट कौन सा बच्चों? गोवा है। ये एरिया के अकॉर्डिंग है, कल आपको बताया भी था एरिया और पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग अलग अलग हम लोग डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो ये आपका एक्सप्लेनेशन हो गया, इसको और अच्छे से पढ़ना है। मैप जरूर परचेज करना है आप सब लोगों को, इंडिया का बड़ा सा मैप ले लेना है एक, और घर में अपने स्टडी रूम में उसको लगा लेना है, तो आपको जल्दी समझ में आएगा। तो चलिए आज का वीडियो इतना ही, और कल एक वीडियो आपके लिए आएगा जिसमें हम एसएसटी लेसन 1 के क्या करेंगे? एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज में तो आप जानते हैं फिल इन द ब्लैंक्स होता है, ट्रू फॉल्स होता है, क्वेश्चन आंसर्स होते हैं ना बच्चों, तो ये कल करेंगे हम सब लोग। ओके, थैंक यू।